जीन प्याजे सपने में आए। साथी ट्रिक है, जीन प्याजे सपने में आए तो सा से हो जाएगा संवेदी पेशीय अवस्था, पा से हो जाएगा पूर्व संक्रात्मक अवस्था, मा से हो जाएगा मूर्त संक्रात्मक अवस्था, आ से हो जाएगा अमूर्त संक्रात्मक अवस्था। साथी अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली, जीन प्याजे सपने में आए, तो आपका जीन प्याजे की चारों अवस्थाएं तैयार हो जाएगा। जीन प्याजे सपने में आए तो बच्चे हमने चार अवस्थाओं को सीख लिया। इनकी उम्र क्या है, एग्जाम में सीधे पूछ लेता है इनकी उम्र। तो बच्चे इसकी भी हम एक ट्रिक लेकर आए हैं, बेहतरीन ट्रिक। तो इससे पहले आपको बता दूं, हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी सारी ट्रिक से अपलोड होगी। अगर आपने मेरे चैनल पर प्यार बनाए रखा तो CDP में 30 में 29 अंक दिलाने की गारंटी है। तो बच्चे ट्रिक से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया। जीन प्याजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी और उन अवस्थाओं को हमने याद करने के लिए एक ट्रिक दिया है, जीन प्याजे सपने में आए। तो सा से संवेदी पेशीय अवस्था, पा से पूर्व संक्रात्मक अवस्था और मा से मूर्त संक्रात्मक अवस्था, आ से अमूर्त संक्रात्मक अवस्था। इसे औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। अब इसको हम और अच्छे से डिटेल से भी इसको ट्रिक से पढ़ेंगे। इससे पहले इनकी आयु सीमा हम जान लेते हैं। तो पहली अवस्था है, इसीलिए 0 से या जन्म से बोल सकते हो। तो जन्म से 2 वर्ष पहली है ना, तो जन्म से 2 वर्ष। और दूसरी है तो दूसरी से 2, दूसरी से 2। बच्चे ध्यान से समझिएगा, दूसरी से 2। तो दूसरी अवस्था 2 से चालू होगा, दूसरी 2, मतलब अंक भी दूसरा है और अवस्था भी दूसरा है। तो इस तरह 2 से 7 वर्ष। अब यहाँ 7 पे एंड हुआ है तो तीसरी अवस्था जो मूर्त वाली है तो 7 से 11 वर्ष हो जाएगा। और ये 11 पे एंड हुआ इसलिए 11 से 15 वर्ष हो जाएगा। तो हमने 4 अवस्था पढ़ ली, 4 अवस्थाओं की उम्र सीमा भी पढ़ ली। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। हम कुछ क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। प्याजे मुख्य रूप से के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो भाषा विकास के लिए, कि यौन विकास के लिए, कि सामाजिक विकास के लिए, कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो बच्चे हमारा ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के लिए, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, विकास की पूर्व संक्रात्मक अवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित की गई है। तो बच्चे पूर्व, जीन प्याजे सपने में आए, मतलब आपका दूसरा स्टेज है और ये किसका है, ये प्याजे जी का। तो आपका ऑप्शन नंबर प्याजे सही हो जाएगा। प्याजे के सिद्धांत में पूर्व संक्रात्मक अवस्था की आयु कितनी है। तो बच्चे सेकंड स्टेज थी और सेकंड 2 से चालू होता है, तो 2 से 7 वर्ष। कोई डाउट? नो डाउट। और भी क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है। तो जीन प्याजे सपने में आए में तीसरा था, तो मूर्त अवस्था हो जाएगा, जो 7 से 11 वर्ष था। अब हम अनुकूलन को समझेंगे। तो अनुकूलन 2 प्रकार का होता है, एक समावेशन, एक समायोजन। तो समावेशन क्या है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, उसे कहते हैं समावेशन। सिर्फ हम ट्रिक लेकर आए हैं। और समायोजन क्या होता है, योजना, जब कोई योजना बनाते हो तो उसमें संशोधन करते रहते हो कि कुछ कमियां तो नहीं। तो जहाँ पर बच्चे पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ा जाए, बट संशोधन, बदलाव, परिवर्तन हो। अगर कमी रहेगी तो उसमें हम योजना बनाएंगे तो कुछ बदलाव भी तो करेंगे, संशोधन तो भी करेंगे, परिवर्तन भी तो करेंगे।
तो हमारा कहने का मतलब है समावेशन समायोजन में बहुत बच्चे गलत करते हैं। इसलिए जहाँ पर संशोधन दिखाई दे, बदलाव दिखाई दे, परिवर्तन दिखाई दे, तो वहाँ पर समायोजन हो जाएगा। समावेशन को आत्मसातकरण भी कहते हैं। जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। तो यहाँ पर कुछ उन्होंने शब्द दिए हैं, जैसे संगठन क्या है, तो ज्ञान को व्यवस्थित करके भंडारण करना संगठन कहलाता है। स्कीमा क्या है, मानसिक संरचना, मानसिक में जो भंडारण है वही क्या है, स्कीमा है। जीववाद, निर्जीव को बच्चा सजीव समझता है। स्थायित्व, छिपी हुई वस्तु को ढूंढना। केंद्रीकरण क्या होता है, वस्तु को बच्चा एक ही पहलू से देखता है। अब संवेदी पेशी अवस्था की में क्या क्या आता है, हमने 4 अवस्था बताई है। अब किस अवस्था में क्या आता है बच्चे, मतलब क्या कैसे सीखता है, उनके बारे में बताया गया। बच्चा कैसे सीखता है, तो 4 अवस्थाएं बताई गई है। पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष था। तो इसमें बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, वश स्थायित्व करके सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है, स्मृति या मानसिक निरूपण द्वारा सीखता है। तो दूसरा स्टेज जो है पूर्व संज्ञात अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये अवस्था है और इससे हर बार पेपर में कुछ ना कुछ आता है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बना दी है। जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, प्रतीक संकेत केंद्र में पलट ना पाए। तो जीव से आप कहोगे जीववाद। जीववाद होता है इसमें पूर्व संज्ञात अवस्था, बच्चा निर्जीव को सजीव समझता है। आत्म केंद्रिता और लक्ष्य निर्धारित व्यवहार करता है। आत्मा से आत्म केंद्रिता कह सकते हो, लक्ष्य से लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। और प्रतीक संकेत मतलब प्रतीक का प्रयोग करता है, सिंबल का प्रयोग करता है। और केंद्र से केंद्रीकरण बच्चे में होता है। और पलट मतलब पलटावीकरण का, अपलटावीकरण का इसमें गुण नहीं होता है। मतलब अगर इससे कहोगे 1 से 10 तक की गिनती सुना देगा, लेकिन 10 से उल्टा नहीं आ पाएगा। तो बच्चे ये आपको ट्रिक बताई गई है कि जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, प्रतीक संकेत केंद्र में पलट ना पाए। मूर्त अवस्था में मूर्त वस्तुओं का चिंतन कर सकता है, जो वस्तु दिखाई दे, मतलब क्रमबद्धता और वर्गीकरण का ज्ञान होता है, संचारण की भावना होती है। अमूर्त में तार्किक चिंतन करता है, प्रकल्पित वही तार्किक निष्कर्ष निकाला, समस्या समाधान कर देता है। और अमूर्त चिंतन करता है, जो वस्तु नहीं दिखाई देती उसके बारे में भी वो सोचने लगता है। तो बच्चे जीन पियाजे इससे बाहर नहीं जाएगा। ऐसी ही धमाकेदार ट्रिक पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सुमित अवध एकेडमी। जय हिंद।